हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं अपने घर पे आई हुई हूँ तो मैंने सोचा कि टाइम है तो क्यों ना आप लोगों के साथ अपना इंट्रो शेयर करूँ। अब तक मैंने 40 के लगभग वीडियो डाल दिए और लगभग 200 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन मैंने आज तक अपना इंट्रो नहीं डाला है कभी भी फेस टू फेस। वैसे मैं बताती रहती हूँ आप लोगों को अपने बारे में। तो मेरा नाम सरिता है, मैं हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से हूँ ससुराल, और जो मेरा मायका है वो दोनों रेवाड़ी में ही पड़ते हैं। मतलब गांव है, प्रॉपर रेवाड़ी में नहीं है, गांव में है। तो और वैसे मेरे घर से और मेरे ससुराल का जो डिस्टेंस है वो लगभग 1 घंटा लग जाता है हमें आने जाने में। इसलिए मैं कम ही आती हूँ, जब पापा आते हैं या फिर कुछ काम होता है तभी आती हूँ। इतना जल्दी जल्दी नहीं आते, जैसे 10 दिन में 15 दिन में नहीं, 3-4 महीने में आई हूँ। अभी मैं 3.5 महीने के लगभग टाइम हो गया था तब आई थी, और अभी पापा छुट्टी आए हुए थे इस वजह से आई थी। और अगर मैं अपने स्टार्टिंग की पढ़ाई के बारे में बताऊं तो मैंने स्टार्टिंग की पढ़ाई मेरी इसी गांव से की थी। उसके बाद में ग्रेजुएशन मैंने गुड़गांव से की थी, गर्ल्स कॉलेज से। और फिर उसके बाद में मैंने जीवीटी किया, वो मैंने शादी के बाद में स्टार्ट की थी। तो फिर उसी बीच चैतन्य भी हो गए थे, तो मैंने टीचिंग वगैरह कभी नहीं की। चैतन्य जब 6 महीने के हुए थे तभी हम लोगों ने अपना जो डेयरी का काम है वो स्टार्ट कर दिया था। स्टार्टिंग में थोड़ा कम था, जैसे 2-3 भैंस गायों से स्टार्ट किया था, पर उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते गए। तो फिर कभी स्कूल वगैरह ज्वाइन करने का टाइम नहीं मिला। हाँ ये है, जब डिप्लोमा किया था उस टाइम पे जैसे इंटर्नशिप करनी होती है हम लोगों को, तो उस टाइम पे मैंने कुछ टाइम स्कूल में ज़रूर बच्चों को पढ़ाया था। वैसे मैंने कभी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाया। और जो ग्रेजुएशन है मेरी वो मैंने मैथ से कंप्लीट की थी। और हस्बैंड है वो बैंक में जॉब करते थे उस टाइम पे, शादी के टाइम पे। अभी आप लोगों को पता ही है, डेयरी का ही काम है हमारा। तो 2015 जुलाई में हम लोगों ने, लगभग जून जुलाई में हम लोगों ने डेयरी की शुरुआत की थी। उस टाइम पे 2 गाय लेके आए थे, और एक गाय हमारे पास, हमारी जो बूढ़ी वाली गाय थी जो अभी नहीं है वो थी, और एक भैंस थी हमारे पास में। तो बस उसी से स्टार्ट किया। तो हम लोगों ने जो गाय का दूध था वो 18-19 रुपये फेट पे देते थे, और जो भैंस का दूध था, एक भैंस थी वो तो हमारे जैसे लोकल जो होते हैं ना वही ले लेते थे, जैसे कि 4-5 किलो दूध ही देना होता था, क्योंकि हमारे खाने के लिए भी चाहिए होता था। तो फिर 2 भैंस की, तो हम लोगों को जो थोड़ा बहुत दूध फालतू बचता था वो हमने दूधिया से देना स्टार्ट किया कि भाई दूधिया लेके चला जाएगा। तो वो जो दूध था, दूधिया जो लेके जाता था वो 40 रुपये लेके जाता था। फिर हम लोगों ने सोचा कि अगर ऐसे काम करेंगे कि 40 के रेट का अगर दूध देंगे हम दूधिये को, तो हम लोग क्यों ना रेवाड़ी सप्लाई कर दें, क्योंकि उस टाइम पे रेवाड़ी में 55 के लगभग दूध जाता था, 55 रुपये किलो। तो हमने 1-2 से बात की जो हमारे जैसे रिलेटिव कोई रेवाड़ी में रहते थे उनसे। तो एक ने बोला 6 लीटर दूध लेंगे, और एक ने 1.5 लीटर। इस तरह से हमने 7.5 लीटर दूध से शुरुआत की। और फिर उसमें भी हम लोगों ने ये सोचा था कि दूधिये को अगर हम 7 लीटर दूध 40 के भाव का देते हैं तो लगभग 70 रुपये कम होते हैं हमारे 50 के में। और उन लोगों को हम लोग 50 रुपये डोर टू डोर दे के आ रहे थे, तो 50 रुपये ही लगाया था जो हमारे गांव में जो रेट था 50 रुपये का। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि जो 40 रुपये दे रहे हैं और वो लोग 50 रुपये दे रहे हैं, तो हमें 70 रुपये बच रहे हैं उसमें। तो उस टाइम पे 40 से 45 रुपये ही, मेरे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कि कितने रुपए लीटर था पेट्रोल। तो हमने सोचा कि जब हम लोग घर से बाहर निकलेंगे तभी हमारी सप्लाई बढ़ेगी। तो अभी प्रॉफिट ना सोच के, या ये सोचे कि भैया इसमें टाइम भी लग जाता है, देख के आओ किसी के घर पे जाके। तो हमने सोचा कि जब हमारा गाड़ी का जैसे पेट्रोल का अगर निकल रहा है तो क्यों ना हम लोग अपना जैसे कि वहीं पे जाके देख के आते हैं। तो हम लोगों ने वो 7-7.5 लीटर दूध से स्टार्ट किया था। तो अभी हमारा 1 क्विंटल से ऊपर दूध जाता है। तो उसी टाइम पे हम लोग अगर ये सोचते कि 7 लीटर दूध क्या दे के आएंगे, तो इतनी सप्लाई कभी नहीं हो पाती। स्टार्टिंग हम लोगों को थोड़े से करनी पड़ती है। हमने अपनी डेयरी की जो शुरुआत है वो भी 1-2 भैंस और 1-2 गायों से की थी। गाय 2 लेके आए थे, भैंस है वो हमारे पास 1 ही थी। और वो जो भैंस है वो डेयरी के पर्पज़ से हम लोग लेके भी नहीं आए थे, क्योंकि उस टाइम पे मेरी डिलीवरी होने वाली थी, चैतन्य होने वाले थे। तो हमारे गांव में एक है कि जैसे कि डिलीवरी के टाइम पे जो भाई जिसको बच्चा होता है, मतलब कि जो जच्चा होती है, उनको अच्छा खाना पीना देना होता है, दूध भी, घी भी, सब चीज़ें। तो इसलिए लेके आए थे शुरुआत की भैंस। हाँ, जो गाय लेके आए थे हम 2, वो डेयरी के पर्पज़ से ही लेके आए थे, क्योंकि उस टाइम पे हस्बैंड ने सोच लिया था कि अब डेयरी करेंगे।
तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा इंट्रो वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने अपना जो प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर दिखा है उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, उसके लिए भी आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और कोई भी काम हम लोग करते हैं तो देखो उस से थोड़ी बहुत तो नफ़ा या नुकसान तो होता ही है, किसी में नुकसान हो जाता है। और कोई भी अगर बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करते हैं तो बहुत कम ऐसा सुनने को मिलता है कि स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट हो जाता है, लॉस होता है। क्योंकि एक तो शुरुआत होती है, हम लोग लॉस देख देख के ही सीखते हैं। अगर उसी लॉस को देख के डर के हम वो चीज़ वहीं पे बंद कर देते हैं तो वो हमें हमेशा लॉस ही लगेगा। और अगर हम उससे सीख के और उससे आगे कुछ और ऊपर करने की कोशिश करते हैं तो हमारा एक टाइम ऐसा भी आता है कि हमारा जो लॉस है वो कवर हो जाता है। तो ये तो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं, हमें भी डेयरी में लॉस भी होता है, तो ऐसा भी है कि भाई प्रॉफिट भी होता है। ये है कि हमारा काम है वो आराम से चल रहा है, हमें किसी के आगे मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना हम लोग कहीं बाहर जॉब वगैरह करते हैं। अपना जो खेती का है और जो भैंसों का है उसी से ही कर रहे हैं हम लोग। मतलब कि ठीक ठाक काम चलने लग रहा है। और जब हम लोगों ने डेयरी की शुरुआत की थी तो हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिला था कि ये क्या कर रहे हो, गोबर उठाओगे, पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा है। अगर गोबर ही उठाना था तो क्यों, मेरे को बोला कि गोबर ही उठाना था तो क्यों गुड़गांव जाके पढ़ के आई। तो और मजाक भी बनाते हैं कुछ लोग तो कि भाई क्या है। मेरी जो दादी साथ है उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मेरे हस्बैंड है वो ये काम करे, क्योंकि उनकी नज़रों में ये कोई काम नहीं था। उन्होंने बोला कि ये तो हम लोगों का काम था जो हम बिना पढ़े लिखे थे। तब मैंने माँ को बोला था ये बात कि माँ, आज हमारी जो जनरेशन है या हमारे से आगे वाली जो जनरेशन है वो सब पढ़ी लिखी होगी। मतलब कि आज किसी के घर में खाने के लिए भी नहीं होगा ना, वो भी अपने बच्चे को बोलेगा कि तू पढ़ के आ, क्योंकि वो सोचता है कि जो ज़िंदगी मैं जीने लग रहा हूँ मेरा बच्चा कुछ पढ़ लिख लेगा तो उसकी मेरे से ज़्यादा बेटर लाइफ हो जाएगी। तो अगर इस काम को सभी गलती समझेंगे तो फिर इस काम को करेगा कौन। तो मैंने बोला कि अगर हम लोग ये काम कर रहे हैं तो ये कोई ख़राब नहीं है। ऊपर से दूसरा ये है कि हम लोगों ने अपने हेल्पर भी लगा रखे हैं कि उनको थोड़ा समझाना होता है, दिल में तसल्ली भी देनी होती है। बड़े बूढ़ों का आप लोगों को पता है आशीर्वाद कितना ज़रूरी होता है, तो उनको एक सेटिस्फेक्शन भी देना बहुत ज़रूरी होता है कि जो ये काम जो हम लोग कर रहे हैं ये कोई गलत नहीं है। तो यही कुछ समझाया था मैंने भी उनसे। मेरी दादी सास है उनसे बात की थी, बोला कि माँ, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमारी जो पीढ़ी है वो तो सारी पढ़ी लिखी है, तो ये काम कौन करेगा। आपको थैली का दूध तो पीना नहीं है और भैंस से आप लोग ये सोचते हो कि आपकी जो जैसे बेटा बहू है या पोता बहू है या पोता है वो डेयरी का या भैंसों का काम ना करे, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। किसी को तो करना ही पड़ेगा। आज के टाइम पे पढ़े लिखे सब है और ये काम कोई नहीं करेगा तो फिर आप लोगों को प्योरिटी कहाँ से मिलेगी। तो अब तो स्टार्टिंग में तो उन लोगों को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बोलती थी, बात क्या बोलती थी, इसीलिए थोड़ी ना शादी करवा के लेके आई थी कि गुड़गांव पढ़ रही है। या फिर हस्बैंड को भी बोलती थी बैंक में लग गया था, ये क्या गोबर में हाथ दे रहा है। हालांकि हम लोग इतना नहीं करते हैं, पर ये है कि जब करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम पीछे भी नहीं हटते हैं, हम उसको काम को भी करते हैं अपने को। क्योंकि जब जिस फील्ड में घुसे हैं तो उसमें हर चीज़ को करना आना चाहिए। हस्बैंड को मेरे को जिस टाइम पे हमने डेयरी का काम स्टार्ट किया था उस टाइम पे गाय भैंसों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं अपना बताऊं तो मुझे भी कुछ नहीं पता था। मुझे तो दूध अब भी इतने अच्छे से नहीं निकालना आता। ये है कि हस्बैंड है वो अब चाहे उनको कितनी भी भैंसे या गाय दे दो वो अच्छे से दूध निकाल देते हैं हर एक का, मेरे से नहीं होता। हाँ, जब लेबर चली जाती है उस टाइम पर मेरा जो काम होता है वही होता है, बच्चों को छोड़ो मतलब कि भैंस के नीचे और उनको पोसाओ, थन वगैरह को साफ़ करो और 1-2 लीटर जितना मेरे से हो पाता है उतना निकालो। तब तक हस्बैंड दूसरी भैंस का दूध निकाल के आएंगे, फिर उसके बाद में वो बाकी का निकाल लेंगे। तो ये होता है। हाँ, बाकी का और सारा काम मैं हम दोनों मिल बांट के कर लेते हैं। और ऐसा होता कम ही है कि लेबर ना हो, क्योंकि अगर किसी को इमरजेंसी में घर जाना पड़ता है तब तो हम लोगों को मैनेज करना ही पड़ता है। और अगर वैसे किसी को जाना होता है तो वो पहले ही बता देते हैं कि भाई हम 1 महीने बाद में या 10 दिन बाद में या 15 दिन बाद में घर जाएंगे, तो अपना हेल्पर कोई देख लो आप लोग। बस यही था आज का इंट्रो वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये देखिए बारिश भी आने लग गई है, तो थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। बाय।